औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना अजूरकुम यौमल क़ियामह व मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। याद दहानी के तौर पर ये आयत पढ़ी है आपके सामने कि हर इंसान ने मरना है, आखिर मरना मेरे भाइयों, और मरने के बाद क़यामत के दिन फिर उठाए जाओगे ज़िंदा करके, और आपकी पूरी ज़िंदगी की कारगुजारी आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी। एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक हफ्ता आपके सामने होगा। और उस दिन जो जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मानों में कामयाब है। रही ये दुनिया की ज़िंदगी तो ये एक इम्तहान की ज़िंदगी है, टेस्टिंग पीरियड है। यहाँ हमेशा तो बहरहाल किसी ने नहीं रहना है। तो अल्लाह के बंदो, जब मामला ये हुआ कि कामयाबी का दिन आज नहीं बल्कि कामयाबी का दिन आने वाला है, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है। दुनिया में तो बड़े बड़े आए, बड़े बड़े जनरल आए, बड़े बड़े वज़ीर आज़म आए, बड़े बड़े दौलत वाले आए, आखिर जाना। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा ये इस अंदाज से बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नतीजा मुख्तलिफ है। नतीजा क्या वो निकालता है, आप ज़रा आप खुद देखें और सुने। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही बात कह रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करने की कोशिश करूंगा। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है। कितने लोगों को आप जान करते हैं। इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए। स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए, कोई दुनिया में याद करता है किसी को। कितने प्राइम मिनिस्टर आए। प्राइम मिनिस्टर मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता कोई नहीं, कोने में बैठे होते हैं, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है। और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, नाम तो उसका है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए अब उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं। कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए। आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं, हम अपने नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था, उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, गजा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो जूइश क्लर्जी थी, जो जूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर था और गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था, ये आपका भी। अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आए। देखिए, ये
इमरान खान साहब इस चीज़ को किस एंगल से ले रहे हैं कि सारे अंबिया दुनिया में क्यों आए हैं और ख़ासकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या थी। इनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ घुसी हुई है कि बस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, बस गरीब से तर था उसको ऊपर उठाने के लिए, और अमीर जो था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, उसको नीचे करने के लिए गोया सारे अंबिया आए थे, क्योंकि ये खुद इसी अंदाज से अपनी बात को पेश करते हैं और ये समझते हैं अंबिया भी इसीलिए आए थे, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। अगर कुरान को सही तरीके से पढ़ा होता तो शायद इस अंदाज से ये कभी ना करते। जिस तरह देखिए इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं हर तकरीर से पहले, और ये भी और दूसरे लोग भी, और उसके बाद फिर इनके माथे जाकर मज़ारों के सामने झुकते हैं, फिर या अली मदद की पुकारे लगाते हैं, फिर इमाम जामन यहाँ बांधते हैं और समझते हैं कि हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह सारे अंबिया की दावत एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बंद की है कुरान के अंदर। पहले वो सुनो, पहले वो है, उसके बाद ये चीज़ें हैं। उस चीज़ की ये एक शाख है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत के अंदर, जिस दौर के अंदर जहां भी कोई रसूल अल्लाह ने मबूस फरमाया है तो उसने क्या कहा, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ। यानी इंसानों, तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तुम यहां खुदाई के चक्रों में पड़ गए हो, दाताई, दस्तगीरी और मुश्किल कशाई के मनसब के ऊपर जाकर बैठ गए हो, और किसी या कभी खुद बैठते हो या कभी दूसरे को बिठाने की कोशिश करते हो अपने बुजुर्गों में से या अपने अकाबरीन में से। तो तुम्हें इस मनसब के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें रुकू और सजदे कराने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें दाताई, दस्तगीरी, मुश्किल कशाई के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और इस बंदगी, इस गुलामी जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान जो चीज हायल है, वो माशरा हो, वो रस्म रिवाज हो, वो जो भी चीज हो, कोई बादशाह हो, दौलत हो, तुम्हारा अपना नफ्स हो, या कोई पीर हो, कोई चीज भी जो शख्सियत यहाँ दुनिया में पूजी जा रही है, मूर्ति हो, कब्र हो, आस्थाना हो, दरगाह हो, जो तुम्हें अल्लाह का बंदा बनने के रास्ते में हायल है, फरमाया इसको ठोकर से पीछे हटाओ, ईमान के जोश के साथ इसको पीछे हटाओ। ये तागूत है, ये तुम्हारा राब्ता अल्लाह तुम्हारे मालिक से तोड़े हुए है, इसको पीछे हटाओ, वज्तनिबित तागूत, और फिर तुम अल्लाह के बंदे बन सकते हो। कहीं फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इन्फ़िसाम लहा, कि जो कोई तागूत का इनकार करे और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उसने वो मजबूत सारा पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर कोई गुर्बत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, कोई बड़े बड़े दौलतमंदों के खिलाफ इस अंदाज से नहीं कि इनकी दौलत बहुत ज्यादा है जी, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है जी, वो नहीं, बल्कि ये थी कि तुम एक अल्लाह की बंदगी करो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तखलाउना मा ताबुदूना मिन दूनी, कि एक अल्लाह की बंदगी करो, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और छोड़ दो जिनको तुम्हारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं, पुकारते चले आ रहे हैं, रुकू और सजदे करते चले आ रहे हैं, उनको छोड़ो, फिर तुम अल्लाह ताला के बंदे बन सकते हो। जब इस नुक्ते के ऊपर दावत उठाई, इस नुक्ते के ऊपर कहा था कि एक हाथ पर चांद रख दो, एक हाथ पर सूरज रख दो, तो मेरे से ये उम्मीद ना रखना या मेरी जान जाएगी या ये दावत गलबा पकड़ेगी, इस नुक्ते के ऊपर कहा था। किसी इकोनॉमिक सोशल जस्टिस के ऊपर नहीं कहा था, या दूसरी चीज वो तो चल रही थी, सूद चल रहा था, शराबें चल रही थी, और कितनी कितनी और चीजें थी जो चल रही थी, तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा माबूद कौन है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तागूत की आंखों में आंखें डाली थी, वो जिंदा तागूत सामने खड़ा था कि तुम पुजवा रहे हो अपने आप को, तुम माबूद नहीं हो, माबूद वो है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फ्रीडम फाइटर थे, कुछ मालूम है फ्रीडम क्या चीज होती है, वाकई वो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन किस, हर नबी फ्रीडम फाइटर है, वो फ्रीडम, आजादी, किस चीज से आजादी, ये जो कुफ्र शिर्क के जाल बचे हुए हैं, ये जो तागूत बैठे हुए हैं, जो अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपनी बंदगी करवा रहे हैं, अपने अशारों पर इंसानियत को दौड़ने के लिए कहते हैं, इनसे फ्रीडम, इनसे आज़ादी हासिल करने के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम का वो कौल कुरान के अंदर नकल हुआ है, लोगो अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, अल्लाह मेरा रब है, यानी मेरा बाप नहीं है, मेरा रब है, व रब्बुकुम तुम्हारा भी रब है, फअबुदूहु इसी की बंदगी करो, उसी को पुकारो, उसी के सामने झुको, उसी की नजरों न्याज है, उसी की नजराने हैं, वो अकेला मालिक है। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। मेरे भाइयों, जो हम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम हर सलात के अंदर पढ़ते हैं कि ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा, और उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, सारे अंबिया पर अल्लाह ने इनाम इसी वजह से किया है।
वरना दूसरी जगह यह भी आया है वलाउ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये मेरे अंबिया हैं, सूरह अल-अनाम के अंदर और फिर सूरह ज़ुमर के अंदर बार बार इस बात को कहा गया कि देखो ये मेरे अंबिया हैं, इनको मैंने कहा है, और आखिरी नबी आप भी हैं, आपको भी मैं ये बात कह रहा हूं, अगर ये शिरक करते मैं इनका सारा किया कराया इनके मुंह पे और दे मारता। और लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिरक किया, आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तूने भी शिरक किया, मेरे साथ किसी और को पुकारा, किसी और की नजर न्याज की, ला यहबतन अमलों का, तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और तू खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा। ये है मामला। आप तो जाके मज़ारों की मैल चाटते हैं, जाके पीरों की पिंडलियां दबाते हैं, तावीज़ तुम्हारे गले में है, इमाम ज़ामिर तुमने यहां बैठा हुआ है, तुम कौन से सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो? ये खालस यकीन कीजिए इस्लामाबाद का चक्कर है इनका, इनको दीन का फेम ही नहीं है, वो हवा भी नहीं लगी है, ABC नहीं जानते हैं दीन इस्लाम की। असल मसला ये है जिस तरह एक दरख्त होता है, उसकी एक जड़ होती है और उसके ऊपर शाखें होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, हर एक ने किसी न किसी शाख को पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, और उसी बहुत ही लिमिटेड सा उनका विजन है, वो पूरे दरख्त को देख ही नहीं पा रहे, इस फलसफे को ही नहीं देख रहे। दीन इस्लाम तो एक पाकीज़ा दरख्त है, इसकी जड़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। सारे अंबिया कलमे के पहले हिस्से को इसी तरीके से बयान करते रहे, अंबिया बदली होते रहे, शरीयतें बदली होती रहीं, लेकिन बुनियाद नहीं बदली हुई है। बुनियाद वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। इस पर इकट्ठे हो जाओ अल्लाह के बंदो, ये बुनियाद है। इसके इनकारी हैं, ब्रांचों को साफ करते हैं, हर एक ने एक एक ब्रांच पकड़ी हुई है। ये प्रॉब्लम है असल में। खादम हुसैन रिजवी ने इश्क रसूल की ब्रांच पकड़ी है। भाई जब ला इलाहा इल्लल्लाह को मानोगे तो इश्क रसूल खुद होगा। सहाबा किराम के अंदर किस तरह सच्चा इश्क रसूल था, नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते थे। क्यों? जड़ को पकड़ लिया था उन्होंने, किस नुक्ते के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गठा किया, ये जान गए थे वो। इसी तरह ये शिये हैं, इन्होंने जनाब अहले बैत की मोहब्बत का इस शाख को पकड़ा हुआ है, जड़ों को काटते हैं सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकारी हैं। अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, अगर इनके सामने कहा जाए कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, इनको आग लग जाती है। और ब्रांचों को इसी तरह डॉक्टर इसरार थे, वो भी सूद के खिलाफ बहुत बोलते थे। ठीक है, एक ब्रांच है, जड़ नहीं है। जड़ के वो इनकारी थे, वादतुल वजूद के मुशरिकाना अकीदे की पूरी जिंदगी हमायत करते रहे हैं, और कितनी कहते हैं जिंदगियां लगा दी कुरान को समझने में, समझाने में, लेकिन जड़ के इनकारी रहे हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो ये जितने भी हैं, इसीलिए तबलीगी निसाब वाले हैं, तबलीगी जमात वाले, तबलीग एक शाख है, वो पहले जड़ किस चीज की तबलीग करनी है। ज़करिया साहब के फजाइले माल उठाकर देखें, इतने शिरकिया वाक़यात हैं। जड़ के ऊपर तेशा चलाते हैं, ब्रांचों के ऊपर वो स्प्रे करते हैं और पानी डालते हैं, धोते हैं उनकी। अल्लाह के बंदो जब जड़ उखेड़ दी जाएगी तो आप 1000 स्प्रे करें ब्रांचों के ऊपर, उसके ऊपर पानी दें, सफाई करें, कभी फल और फूल नहीं आएंगे जब जड़ उखेड़ देंगे तो। लेकिन अगर आप हिम्मत करके जरा सी अकल को भी इस्तेमाल करके उस जड़ को मजबूत करें, उसमें पानी दें, उसमें खाद दें, तो आप ब्रांचों को कुछ भी ना करें, यकीन कीजिए वो खुद हरी भरी होंगी, उनके ऊपर फुहार पड़ेगी, बारिश बरसेगी, नीचे से पानी आएगा, आपका जो दरख्त है इस्लाम का दरख्त वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेगा। ये है वो नुक्ता मेरे भाइयों जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। इसी वजह से आपकी कोई मसला आपका नहीं आ रहा, आपसे ये कर्जे अदा नहीं हो रहे, आपने क्या इस्लाम को मामला करना है। हालांकि चुटकियों के अंदर आपके कर्जे अदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस जड़ से वाकिफ हों, ये मेरे वीडियोस के अंदर अब ये बात यहाँ लंबी हो जाएगी, वरना मैं वो बात बता देता, मेरा लिंक खोले, उसमें ये सारी चीज़ें यकीन कीजिए मैंने डिटेल के साथ ईमान अकीदे की बातें और ये जो तुम्हारे दुनियावी मसाइल हैं उनको भी चुटकियों के अंदर आप हल कर सकते हैं, यकीन कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप अपने ये मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक ने एक एक ब्रांच पकड़ी हुई है और जड़ के मुनकर है, याद रखिए जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा, जो मरता चला गया, जो पहले चले गए वो तो गए। सोने के दरवाजे लगाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, बड़े बड़े खैरख्वाह आए हैं, रोटी और कपड़ा और मकान दिखाने वाले, और चूरियों वाले, और शरबत की सबीलें लगाने वाले, घंटे खड़काने वाले, और जितने भी मसलकों के बानी गुजरे हैं, ये सारे के सारे इसी तरह छोटी छोटी ब्रांच को किसी न किसी ने पकड़ा और जड़ की तरफ कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहा है। अल्लाह के बंदो, ये ईमान खालिस का मामला है, ये तौहीद का मामला है, और जब तक इसको हल नहीं करोगे तुम्हारा कोई मसला हल नहीं होगा, और मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी, चाहे सदर हूँ, जनरल हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, सदर जो भी हो, आपका बड़े से बड़ा वो जो दौलत का वो अंबार लगाने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में चाहे आप करते रहे, खुलूस के साथ करते रहें, और खिदमत खलक भी अगर आप खुलूस के साथ भी करते रहे, तो बताओ जब तुम अल्लाह ही के नहीं हो तो इंसानों के साथ तुम्हारा खुलूस किस तरह चलेगा।
तो जो अल्लाह का नहीं है ना, वो ना पाकिस्तान का है, ना वो इंसानों का है, ना अपने मुल्क का है, ना अपनी कौम का है, और अपना भी नहीं है। जब अल्लाह के नहीं हो तो फिर तुम अपने भी नहीं हो। और यकीन करो, जब तुम अल्लाह वाले बन जाओगे ना, उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। फिर खिदमत खलक, फिर ये वालिदैन की खिदमत, पड़ोसियों के हकूक़, मुल्क के हिफाजत और इंसानों के साथ तुम्हारा रवैया, सब कुछ आपको उस वक्त काम देगा जब आपके अकीदे के अंदर 100% अकीदा चाहिए, बाल बराबर भी इसके अंदर कमी कोताही ये नहीं कि कासिम शाह की तरह उनके सामने 11वीं का जिक्र आ जाए कि वासिफ अली वासिफ साहब हर महीने 11वीं खाया करते थे और उनकी औलाद को भी यही नसीहत करके गए थे। तो शाह साहब मुस्करा रहे हैं, ये शाह साहब, और फिर उनके गुण गाते। ऐसा नहीं होता है कि गैर अल्लाह की नजरों न्याज खाएं, ले लें, क्या करें जी, दोस्त ने भेजी है वरना नाराज हो जाएगा, उसको मुंह पर मारो। ये 11वीं की अगर देख उसने भेजी है, आपके सब मिठाई भेजी है, डब्बा भेजा है उसने, ये मिलाद का डब्बा है, ये 10 मुहर्रम की खीर है, और ये जो है ये हलीम गोट के लाया हूं, और ये तावीज़ है, ये सारे कुफ्र शिर्क की बातों के ऊपर आपको हाल उठे, आप इसके ऊपर मुस्कुराएं, और फिर अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत को तैयार करके रखा हुआ है। जन्नत ऐसी चीज है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। हरगिज नहीं मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बड़ा ये धोखा आपके साथ हुआ है, यकीन कीजिए बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर आपने बात ना मानी और पलटने की कोशिश ना की अपने ईमान खालिस की तरफ, तो वो पछतावा आपके हिस्से में आएगा और उस ज़बरदस्त किस्म की जन्नत से हमेशा 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 के लिए महरूम कर दिए जाओगे। और कितने हैं इससे पहले खरबों अरबों और करोड़ों के हिसाब से जहन्नम के आका ईंधन बन चुके हैं इसी ईमान अकीदे में खराबी की वजह से, और भी। लेकिन बताना मेरा काम था, यकीन कीजिए मैं खैरख्वाह हूँ, सच्चा हूँ। यही बात जब मैंने अपने फौजी भाइयों को वहाँ 7 पंजाब रेजिमेंट में कही थी, तो बजाय इसके बात सुनने के उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया फौज ने। इससे क्या, मुझे निकालने से या किसी अल्लाह के बंदे को किसी ग्रुप से निकालने से या इलाके से निकालने से, अपने मुल्क से निकालने से क्या आप बच जाएंगे अल्लाह के अज़ाब से? बल्कि आप अपनी गठरी और ज्यादा मजबूत करेंगे, अल्लाह के और ज्यादा दुश्मन करार पाएंगे। इसलिए गौर व फिक्र करने की कोशिश करो, बुनियाद को समझो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। जंगों बिल्कुल मंडला रहे हैं, जिस तरह बादल एक गरज रहा होता है काली घटाओं के साथ, बस बरसने ही वाला है, इस तरह का माहौल आपके ऊपर बना दिया गया, खौफ और रास की कैफियत। और आप कभी जनाब ये आप यूएई दौड़े जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब दौड़े जा रहे हैं, कभी उधर दौड़े जा रहे हैं, कभी फलां की शेल्टर लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है ये इससे बड़ा क्या अल्लाह का अज़ाब होगा। और अगर ईमान खालिस हो, तौहीद का मामला हो, तो फिर उसके बाद देखो 313 ने क्या किया था। जो बढ़ता जा रहा है, जन्नत अल फरदौस के दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं, खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं। लेकिन मेरे मामलों आज मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है। इसलिए पहले ईमान है, फिर सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।